गुड मॉर्निंग एवरीवन। क्लास 9th के विषय हिंदी में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। तो आइए चलते हैं हम अपने हिंदी विषय के अंतर्गत सैद्धांतिक व्याकरण की ओर। सीबीएसई के निर्धारित सत्र 2 के पाठ्यक्रम के अनुसार हम भली प्रकार से इस बात को जान चुके हैं। पिछली बार भी इस पर चर्चा हो चुकी है कि सत्र 1 में व्यवहारिक व्याकरण, उपसर्ग, प्रत्यय, पर्यायवाची, श्रुति सम भिन्नार्थक आदि रहे। सत्र 2 के पाठ्यक्रम में सैद्धांतिक व्याकरण पर हम अध्ययन कर रहे हैं। तो आइए हम चलते हैं अपने सैद्धांतिक व्याकरण के कुल 5 भागों में से पहले भाग में। चूंकि हम 5 भागों का नाम सबसे पहले यहाँ पर समझ लेते हैं। पहला है पत्र लेखन, जिसमें हम केवल अनौपचारिक पत्र या इसे हम व्यक्तिगत पत्र भी कहते हैं, इस पर अध्ययन करेंगे। दूसरा है संवाद लेखन, तीसरा है संदेश लेखन, चौथा है पत्र लेखन, संवाद लेखन, संदेश लेखन, पांचवा है नारा लेखन और अनुच्छेद लेखन। अनुच्छेद लेखन ये पहले में है, तो ये दूसरा हो जाएगा, ये तीसरा हो जाएगा, ये चौथा हो जाएगा और ये पांचवा हो जाएगा। ठीक है, तो आइए देखते हैं। हम अनुच्छेद लेखन पे हम चर्चा कर चुके हैं, जिसमें भ्रूण हत्या, अनुशासन का महत्व आदि में संकेत बिंदुओं पे चर्चा हुई। तो आइए हम चलते हैं आज अपने दूसरी टॉपिक पत्र लेखन के अनौपचारिक पत्र में। तो सबसे पहले हम पत्र के प्रकारों पर चर्चा करते हैं और पत्र किसे कहते हैं। व्यक्ति अपनी किसी भी प्रकार के संदेश को पत्र के माध्यम से एक दूसरे के पास भेजता है। आज के इस तकनीकी आधुनिक समय में यह कार्य अब पत्र के माध्यम से न होकर ये संदेश मान के चलिए कि मेल आईडी, व्हाट्सएप, मैसेज आज के माध्यम से, मोबाइल, लैपटॉप आदि के माध्यम से लोगों तक जल्द ही पहुंच जाता है। तो आज हम लोग इसी पर आधारित चर्चा करेंगे इसके अंतर्गत कि इस पत्र लेखन में अनौपचारिक और औपचारिक किसे कहते हैं। तो सबसे पहले हम सुन लेते हैं औपचारिक पत्र। औपचारिक पत्र वो होते हैं जो सरकारी कार्यालयों में प्रयोग किए जाते हैं। जैसे हम जिला मजिस्ट्रेट को पत्र लिखते हैं, किसी अधिकारी को पत्र लिखते हैं, प्रधानाचार्य को पत्र लिखते हैं। तो इस प्रकार सरकारी कार्यकाजों में प्रयोग में लाए जाने वाले प्रत्येक पत्र औपचारिक पत्र कहलाते हैं। दूसरा पत्र का प्रकार है अनौपचारिक पत्र, जो कि हमारे पाठ्यक्रम में लागू है। अनौपचारिक पत्र को व्यक्तिगत पत्र के नाम से भी जानते हैं। अनौपचारिक पत्र वह पत्र है जो व्यक्ति अपने सगे संबंधियों, रिश्तेदारों आदि को भेजता है, जिसमें
भाई के लिए पत्र, बहन के लिए पत्र, बुआ के लिए पत्र, मित्र के लिए पत्र, सगे संबंधियों किसी रिश्तेदारों को दिया जाने वाला पत्र, ये इसके अंतर्गत आते हैं। तो आइए हम चर्चा करते हैं इसके अंतर्गत अनौपचारिक पत्रों पर, जिसमें सबसे पहले हमें अनौपचारिक पत्र में ध्यान देने योग्य कुछ जरूरी बातों पर सबसे पहले ध्यान देना चाहिए कि अनौपचारिक पत्र किस प्रकार से लिखें, कैसे शब्दों का इसमें प्रयोग करें और क्या क्या सावधानियां रखें। तो आइए देखते हैं पहले अनौपचारिक पत्र लेखन की सावधानियां। अनौपचारिक पत्र लेखन के प्रति हमें क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए। तो पहला, वाक्य सरल एवं रोचक हो। दूसरा, वाक्य छोटे छोटे एवं साधारण बोलचाल वाले शब्दों से युक्त हों। माने बहुत कठिन बाहरी शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। तीसरी सावधानियां, बातें स्पष्ट एवं निश्चित हो, कंफ्यूजन ना हो उसमें कोई। चौथा, पृष्ठ सज्जा प्रारूप के अनुसार हो। एक अंतिम और देख लेते हैं, पांचवा, भेजने वाले का उम्र एवं विषय मालूम हो, तभी स्पष्ट रूप से उसे संबोधित किया जा सकता है। इन सावधानियों को रखते हुए हमें अनौपचारिक पत्र को लिखना चाहिए। तो आइए चलते हैं हम अनौपचारिक पत्र के कुछ महत्वपूर्ण उदाहरण की ओर। सबसे पहले हम पत्र के प्रारूप के बारे में समझ लेते हैं, कैसे इसमें हम पृष्ठ सज्जा करते हैं। तो जैसे कि हम देख सकते हैं, ये हमारा पेज है, ये हमारा पेज हो गया। तो सबसे पहले पूरे पेज पर हमें बाएं साइड में, लेफ्ट साइड में हमें क्या लिखना होता है, तो हमें अपना नाम लिखना होता है। जैसे वाराणसी, अपना नाम और पता लिखना होता है। उसके बाद जिसे हम पत्र भेज रहे हैं उसका संबोधन, जैसे मान लीजिए कि हम अपने बहन की शादी में आमंत्रित करते हुए अपने मित्र को पत्र लिख रहे हैं, तो हो जाएगा प्रिय मित्र, ये यहाँ पे हो जाएगा। अब वहां पे हम प्रारंभ करेंगे प्रिय मित्र के बाद नीचे सप्रेम,
क्योंकि मित्र बराबर होता है तो सप्रेम नमस्कार, सप्रेम नमस्कार। अब हम यहां से लिखना प्रारंभ करेंगे। प्रिय मित्र रमेश, ये कहानी प्रारंभ होगी कौन से? तो एक विषय का हम पहले ही चुनाव कर लेंगे। बहन की शादी में आमंत्रित करते हुए अपने मित्र को एक पत्र। विषय है हमारा, क्या विषय है तो देख लेते हैं किस विषय पे हम चर्चा कर रहे हैं। बहन की शादी में आमंत्रित करते हुए मित्र को पत्र। ये हमारा विषय रहा जिस पर हम चर्चा कर रहे हैं। बहन की शादी में आमंत्रित करते हुए अपने मित्र को हम एक पत्र लिख रहे हैं। तो सप्रेम नमस्कार प्रिय मित्र रमेश, तुम्हें जानकर खुशी होगी कि मेरी छोटी बहन सरला की MBBS की पढ़ाई पूरी हो चुकी है और अब उसकी शादी दिनांक 25/2/2022 दिन सोमवार को तथा मेहंदी की रस्म दिनांक 15/2/2022 को होना तय हुआ है। अतः आप सादर आमंत्रित हैं। और आगे भी हम देख लेंगे। उसके बाद ये प्रारूप में हम देखते हुए और आगे बढ़ेंगे। सादर आमंत्रित हैं, ऊपर चलते हैं बचे हुए पेज में। सादर आमंत्रित है और मुझे आशा है कि तुम मेहंदी की रस्म के पहले ही मेरे घर आ जाओगे जिससे मुझे अति प्रसन्नता
मुझे अति प्रसन्नता होगी। अतः मेरे विश्वास पर खरा उतरते हुए तुम अवश्य ही समय से उपस्थित होना। तुम्हारा प्रिय मित्र, तो ये तुम्हारा प्रिय मित्र, ये सामने न जाकर के इधर हो जाएगा साइड में। ये देख लेते हैं, पहले ये राइट साइड में होता था, अब ये लेफ्ट साइड में होता है। तो आइए, तुम्हारा प्रिय मित्र दिनेश। मित्र दिनेश, ठीक है, ये हो गया। इस प्रकार हम पत्र लेखन को लिख सकते हैं परिसज्जा के अनुसार। सारी बातें हमारी लेफ्ट बाएं साइड में होंगी। आइए एक और उदाहरण देखते हैं इसमें दूसरे विषय पर। तो दुर्घटनाग्रस्त मित्र को सांत्वना देते हुए एक पत्र। विषय है हमारा दुर्घटनाग्रस्त मित्र को सांत्वना देते हुए एक पत्र। आइए देखते हैं, दुर्घटनाग्रस्त मित्र को हम किस प्रकार सांत्वना देते हुए एक पत्र लिखेंगे। तो पृष्ठ पहले हम बना लेते हैं। मान लीजिए ये हमारा पेज है, पृष्ठ है, पेज, ठीक है। अब आइए, जैसे कि पृष्ठ सज्जा होती है, सबसे पहले हम इसको भरेंगे। अजय कुमार गुप्ता, APS वाराणसी, 22/12/01। उसके बाद हम दिनांक डालेंगे। आज का दिनांक दे देते हैं, जिस डेट को लिखा जाएगा 31/1/2022। उसके बाद यहां से हम संबोधन करेंगे किसके लिए, तो है दुर्घटनाग्रस्त मित्र को सांत्वना देते हुए। तो प्रिय मित्र रमेश, प्रिय मित्र रमेश। अब हम लिखना प्रारंभ करेंगे। मित्र रमेश कल हरि के द्वारा मुझे ज्ञात हुआ
ज्ञात हुआ कि सुबह मॉर्निंग वॉक करते हुए किसी मोटर साइकिल से तुम्हारी दुर्घटना हो गई। जिसमें तुम्हारे दोनों पैरों में गंभीर चोटें आई हैं। गंभीर चोटें आई हैं, जिसका मुझे अत्यधिक दुख है। और आगे चलते हैं। और मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि तुम शीघ्र ही स्वस्थ हो जाओ और आने वाली परीक्षा में पूर्ण तैयारी के साथ बैठो और अच्छे नंबरों से उत्तीर्ण भी हो जाओ। किंतु अभी मेरे तरफ से आग्रह है कि तुम टहलते हुए सावधानी अवश्य बरता करो।
जिससे भविष्य में कभी तुम्हें ऐसी समस्याओं से न जूझना पड़े। तुम्हारा शुभचिंतक मित्र सत्यम सिंह। ठीक है, इस प्रकार प्रारूप के निर्देशानुसार हम पत्र लेखन करेंगे। तो चलिए आगे अगले वीडियो में हम संवाद लेखन आदि पे चर्चा करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।